चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको रूटीन डिस्क्लेमर बता दूं कि प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि वहीं से आपको समझ आएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है और किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, ये कौन सा चैप्टर है, इसके पहले का टॉपिक क्या था, इसके बाद का टॉपिक क्या होगा, एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक आपको कनेक्टिविटी क्लियर होगी, आपको सीक्वेंस क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग शार्प होगी। ये सारी ही चीज़ें सब कुछ लर्निंग बेटर हो पाएगी अगर आप शुरुआत शुरू से करेंगे, यानी कि पहले वीडियो से पढ़ करेंगे तो। बट स्टिल अगर आपने रैंडमली पिक कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, मैं टॉपिक आपको बता दूं। टॉपिक है यहाँ पे वंडर वाली इक्वेशन। यहाँ पे मैं वंडर वाली इक्वेशन क्या होती है इस पर डिटेल में नहीं बात करूँगा। वंडर वाली इक्वेशन में दो कांस्टेंट आते हैं, उनके नाम होते हैं ए एंड बी। उनकी डायमेंशन पर अक्सर क्वेश्चन आता है, इस बात पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे हो तो बेटर विल भी कि आप पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लें, फिर इसका आंसर मैच करा लें, फिर इसके बाद इसका आप सोल्यूशन देखें। मैं आंसर आपको दिखला रहा हूँ। ये एक्सट्रीमली लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का है। आप देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया है। आंसर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अब बात करते हैं ये आएगा कैसे। वंडर वाल इक्वेशन कहीं पर भी आप देख लो, उसकी जो शक्ल है हर बार लगभग एक जैसी ही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट यहाँ तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। आपको हर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एक बात है ए, एक बात है बी। इनकी डायमेंशन निकालनी है, कभी ए और बी दोनों की अलग अलग निकालनी है, कभी ए और बी का रेशियो निकालना है, कभी ए अपॉन बी स्क्वायर निकालना है, मैनी अदर थिंग्स। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि बस हमें ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वहीं से हम पिक करेंगे। वहाँ बताया गया था कि दो लोग जो अगर जुड़ रहे हैं, जैसे कि मान लो x प्लस वाई, ये दो लोग हैं, x और y जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। इस लिहाज से यहाँ पे p और a अपॉन वी स्क्वायर, ये दो लोग जुड़ रहे हैं, सो डायमेंशनली दे विल बी इक्वल। वी कैन से p जो होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो a बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से a जो होगा वो p वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। v यहाँ पे वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। आप चाहो तो इसको क्लियर कर लो, कैपिटल V लिख लो, तो यहाँ पे a आपका p वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे a की जो डायमेंशन है अगर m, l और t के टर्म्स में पूछी गई है तो फिर आप p और v की जो वैल्यू है m, l और t के टर्म्स में रखेंगे, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होगी। आगे प्रोसीड कर जाएंगे आप, जिसमें आपको b की डायमेंशन निकालनी होगी। इसके लिए आप इस वंडर वाली इक्वेशन का दूसरा ब्रैकेट टारगेट करेंगे, दैट इज़ v माइनस बी। यहाँ पर v और b ये दो लोग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे ऐड हो रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। सो यहाँ पे जो v होगा डेफिनेटली b के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं b की डायमेंशन आ गई है, वो v के बराबर होगी। आप इसे चाहे तो l क्यूब भी लिख सकते हैं। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने लिख रहा हूँ। रिक्वायरमेंट अभी है कि आप a देन मल्टीप्लाइड बाई b की पावर -2 की डायमेंशन निकालें, या यू कैन से a डिवाइड बाई b स्क्वायर की डायमेंशन निकालें। तो a डिवाइड बाई b स्क्वायर की डायमेंशन निकालने के लिए a और b निकाल लिया आपने, उसको पुट करिए p वी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई b की जगह v एंड देन उसका स्क्वायर, तो आप सॉल्व करोगे तो ये p आ जाएगा। तो a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा। एंड प्रेशर आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो होता है स्ट्रेस के बराबर होता है। ये जो होता है बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, किसी भी टाइप का इलास्टिसिटी जो मॉडुलस होता है उसके बराबर होता है। मैं वाई लिखे ले रहा हूँ, और साथ ही साथ इसे आप स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल यू एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ पर आप देख लो, इनमें से अगर कुछ अवेलेबल हो तो एनर्जी डेंसिटी अवेलेबल है, सो यही करेक्ट हो जाएगा। फाइनली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिक्टो सेम क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, बार बार आता है ये क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पर देखो 2024 में आया है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको दोबारा क्या ही सॉल्व कराऊँ। इसका आंसर आप देख पा रहे होगे कि पूछा वही है a बाई बी स्क्वायर। तो a निकालोगे p वी स्क्वायर आएगा, b निकालोगे v के बराबर आएगा, और a बाई वी स्क्वायर निकालोगे a बाई बी स्क्वायर तो p के बराबर आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस के बराबर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर आ जाएगा।
आंसर एक बार इसका देख लो आप। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया है। बहुत आसान हो गया अब तो ये क्वेश्चन। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करी है। यहाँ पर a बाई बी स्क्वायर नहीं पूछा है, बी स्क्वायर बाई ए पूछा है। ऐसा इसलिए कर दिया शायद इन्होंने कि बच्चे कभी कभी क्या है ना, समझते कम है, याद करके ज़्यादा चले जाते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर अगर टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा आप एक बार देख लो, करके प्रैक्टिस पहले ही आंसर निकाल लो, फिर मैच कराओ। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया है 16 का डी ऑप्शन, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। दरअसल कहानी ये है कि आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में a बाई बी स्क्वायर निकाला था, और जो आया था वो आया था a का वैल्यू पी वी स्क्वायर और b का वैल्यू v। तो सॉल्व किया आपने तो ये p आया था। यहाँ पे पूछा तो ऐसा ही है लेकिन थोड़ा उल्टा कर दिया, बी स्क्वायर बाई ए पूछ लिया, और हम लोग अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में a बाई बी स्क्वायर निकाले थे। तो ये प्रेशर का उल्टा आ जाएगा। प्रेशर का उल्टा ये आपका होता है बल्क मॉडुलस, आपको सॉरी ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस क्या दोनों एक ही बात है या अलग है? मैं आपको डेफिनेशन फार्मूला बता दूं क्योंकि माइट भी आप भूल गए होंगे। बल्क मॉडुलस का मैं पहले फार्मूला लिखूं तो बल्क मॉडुलस होता है माइनस में होता है, लेकिन माइनस प्लस यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वी डेल्टा वी, कुछ इस प्रकार से होता है। नहीं, मैंने गलत लिखा है। ये होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस अगर आपने पहले ही लगा रखा है तो यहाँ मत लगाओ, या दोनों जगह लगाओ, या दोनों जगह ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे तो, क्योंकि हम बात डायमेंशन की कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक प्रकार का स्ट्रेन है और ये एक प्रकार का स्ट्रेस है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है। सो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है वो डेल्टा पी या प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और बात हमें कंप्रेसिबिलिटी की भी करनी है, तो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, मतलब स्ट्रेन बाई स्ट्रेस होता है, डेल्टा वी अपॉन वी डिवाइड बाई डेल्टा पी होता है। माइनस चाहो तो लगाओ, चाहे रहने दो। तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर का उल्टा होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है डायमेंशन के लिहाज से, तो आप ये बोलोगे। इसलिए अगर a बाई बी स्क्वायर कोई पूछता है तो p आएगा, बट अगर कोई b स्क्वायर बाई ए पूछता है तो p नहीं आएगा, p का उल्टा आएगा। यानी कि प्रेशर नहीं आएगा, एनर्जी डेंसिटी नहीं आएगा, बल्क मॉडुलस नहीं आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं आएगा, कंप्रेसिबिलिटी आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आप अगर डायमेंशन की अच्छी समझ रखते हैं तो कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत था। ये 4 ऑप्शन में अगर आप समझो बात को, तो ये जो 3 है ना, ये सेम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई एक सही होगा तो ऑब्वियसली ये फिर आपके तीनों ही सही होंगे। तो तीनों सही नहीं हो सकते। तीनों सही क्यों होंगे कि अगर एक कोई सही होगा तो फिर दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरा और पहला तो बराबर ही है। तीसरा क्यों नहीं सही होगा, वो भी सही होगा। तो तीनों सही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 4 में से एक सही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों गलत हो जाएंगे, और तीनों अगर गलत हो जाएंगे तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आता तो भी इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से सही कर सकते हो। चलिए कोई मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से पिक करते हैं। 31 है, मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे न तो a बाई बी स्क्वायर पूछा है, ना आपको यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए पूछा है, ए बाई बी पूछा है। तो आप इसको फ्रेशली सॉल्व करें, पुराने क्वेश्चन से कंपेयर ना करें। ए निकालें और बी निकालें, दोनों को डिवाइड करें और देखें क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखलाऊँ। ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया। आप चेक कर लो, इसका आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ p इंटू वी आ रहा है। अब कैसे आएगा, लेट मी चेक आउट। यहाँ पर a आप अगर निकालोगे तो पी वी स्क्वायर के बराबर आएगा। ये मैं बार बार नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वही बार बार सॉल्व करके टाइम क्यों खराब करूँ आपका। मैंने सीधे a और b की वैल्यू रख दी है, और यहाँ a अपॉन b पूछा है, ना कि a अपॉन बी स्क्वायर पूछा है। तो ये आपका पी वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर नहीं आएगा, v आएगा, पी वी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन तो आपको दिख गया ऐसी, बट इसमें और भी तरह से पूछ सकते हैं कि a बाई बी। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि लिखा होगा एनर्जी, लिखा होगा फोर्स, लिखा होगा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, एंड लिखा होगा लाइक मोमेंटम। बताओ किसके बराबर होगा। तो ये जो आपको पी और इंटू वी मिला है, याद करना पड़ता है कि ये वर्क के बराबर होता है, ये एनर्जी के बराबर होता है। तो जिस भी किसी ऑप्शन में एनर्जी लिखा होगा, एनर्जी डेंसिटी नहीं मैं कह रहा, एनर्जी लिखा होगा, तो वो बराबर हो जाएगा। मतलब आप अगर रटने में माहिर हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे, इतना आसान है, रट के क्या ही करोगे, बट फिर भी आप एक बार देख लो कि अगर a बाई बी स्क्वायर कहते हो तो ये आपका प्रेशर आएगा, जिससे आप यू स्मॉल यू लिख सकते हो, यानी कि ईडी यानी एनर्जी डेंसिटी। और अगर a बाई बी आप कहते हो तो ये आपका p इंटू वी आएगा, ये कैपिटल यू है, ये एनर्जी है। तो a बाई बी स्क्वायर
और A/B ये दो अक्सर पूछी जाने वाली बातें होती हैं। तो कभी आंसर एनर्जी आता है, कभी एनर्जी डेंसिटी आता है। इस तरह से आप समझ सकते हो, रटने का कोई खास यहाँ पे सेंस नहीं है। एक और क्वेश्चन है, बस एक ही है शायद, उसे भी कर लेते हैं। नहीं भाई, 2 क्वेश्चन है, दोनों कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद से ही कर लो। यहाँ पर खुद से भी क्या करोगे, A/B पूछा है, दूर से दिख गया है, तो A/B मैंने अभी आपको बताया ये एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी की डायमेंशन तो बच्चा याद करके जाता है, बचपन में ही उसको याद हो जाती है, mL/T-2 होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है, ये रहा। आप इस वाले क्वेश्चन को टारगेट करो, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है ताकि बच्चा भ्रमित हो, कंफ्यूज हो। यहाँ पर P नहीं लिखा है, X लिखा है, फिर बाद में बता दिया है कि X जो है ना प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कान पकड़ रहे हैं, इधर से नहीं उधर से पकड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं जान रहा हूँ आप समझदार हो। तो इधर पे P ही मानो कि लिखा है, इधर पे V ही मानो लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा तो Y है, लेकिन Y को ये कहते हैं कि वॉल्यूम है, तो आप Y क्यों लिखो, आप यहाँ V मान लो। तो A और B की डायमेंशन हम जैसा पहले निकाले थे वैसे ही हो जाएगा। और पूछा इन्होंने A/B, जो कि एनर्जी डेंसिटी नहीं है, एनर्जी के बराबर होगा। ये रहा इसका आंसर, आप देख लो, समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा। ऑप्शन 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 नंबर A आ जाएगा। ये लिखिए, आ गया, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन थे मिलते जुलते मैंने सारे ख़त्म करा दिए। एंड अब आपको मैं फिर से वही रूटीन डिस्क्लेमर पढ़ा देता हूँ। वो ये है कि इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, इसके पहले क्या पढ़ाया गया था, ये चैप्टर कौन सा है, टॉपिक इसके पहले और बाद का क्या है, सीक्वेंस क्या है, फ्लो क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, सारा कुछ आपको समझ आएगा। जो अगर आप शुरू से शुरू करेंगे, मतलब पहला वीडियो पहले देखेंगे, दूसरा वीडियो दूसरे नंबर पर देखेंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। रैंडमली पिक अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा सही होगा।